आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम मिरघान, जिला ग्वालियर के कृषक जनक कुशवाहा ने। ये स्वीट कॉर्न मक्का की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जनक कुशवाहा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, मीठी मक्का यानी स्वीट कॉर्न हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसे एक व्यावसायिक खेती के रूप में अपना सकते हैं। और जो किसान भाई मीठी मक्का की खेती कर रहे हैं वो 1 हेक्टेयर में 3 लाख रुपया से अधिक शुद्ध आमदनी अर्जित कर रहे हैं। स्वीट कॉर्न, जिसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि ये भुट्टा सामान्य मक्का की तुलना में अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के चलते इसे पैकिंग करके निर्यात भी किया जाता है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में तोड़कर उपयोग में लाया जाता है। स्वीट कॉर्न मक्का में लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहने के चलते ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। अधिक आमदनी अर्जित करने के लिए 2 मुख्य बातें हैं। एक तो अच्छे किस्म का चुनाव और दूसरा अच्छी शस्य प्रक्रिया। अच्छे किस्म की चुनाव के लिए व्यावसायिक खेती के लिए सुगर N75 ये किस्म है और हाइब्रिड है। इसके अलावा कुछ किस्में हैं जैसे कि मीठी, एक तीसरी किस्म है मिठास, और एक नया किस्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च लुधियाना से रिलीज हुआ है जिसका नाम है IIMB 1532 और एक दूसरी है 1539। तो ये सारी स्वीट कॉर्न की किस्में हैं। तो इन किस्मों में से किसी का भी चुनाव करके किसान भाई स्वीट कॉर्न की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और पोषक तत्व प्रबंधन की। खाद की मात्रा को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जब खेत तैयार कर रहे होते हैं उससे पहले ही 15-20 दिन पहले ही खेत में कंपोस्ट 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव खेत में जगह जगह डाल देना चाहिए, जिससे खेत तैयार करते वक्त मिट्टी में मिल जाए। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से 70 से 80 किलो फास्फोरस और 70 से 80 किलो पोटास और जिंक सल्फेट 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि फास्फोरस, पोटास और जिंक पूरी मात्रा खेत तैयार करते वक्त, लेकिन नाइट्रोजन स्प्लिट डोज में यानी अलग अलग अवस्था में देना चाहिए। 10% नाइट्रोजन खेत तैयार करते वक्त, 20% नाइट्रोजन जब पौधा 4 पत्ते की अवस्था की होती है उस समय में, जब 8 पत्ते की अवस्था वाली पौधे होती है तब 30% और फूल आने के समय 30%, बाकी बचा हुआ 10% जब दाना भर रहा होता है उस समय में। किसान भाइयों, इसकी खेती दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर साल भर की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी बुआई के समय धूप अच्छी खिली हो। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। अब हम आते हैं इसकी शस्य प्रक्रिया पर। तो मीठी मक्का को थोड़ी सी सामान्य मक्का की तुलना में अधिक दूरी पर लगाते हैं और इसीलिए इसका बीज दर भी कम होता है। इसका 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर का बीज दर होता है और बीज उपचार जरूर कर लेना चाहिए। और बीज उपचार के लिए बीमारी से बचने के लिए बाइवेस्टीन और कैप्टन 1:1 के अनुपात में 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। और कीड़ा से बचाव के लिए इमिडाक्लोपिड या फिप्रोनिल 4 ml प्रति केजी
बीज के दर से उपचारित कर लेना चाहिए। जो दूरी होती है दो कतार के बीच की दूरी वो 75 सेंटीमीटर रखते हैं और एक कतार में दो पौधा की बीच की दूरी वो 25 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा सामान्य मक्का की तुलना में इसमें ज़्यादा जगह होता है दो पौधे और दो पंक्ति के बीच में। और हम लोग एक खास ध्यान देने की बात है, अधिक इनकम लेने के लिए जो दो पंक्ति के बीच की जो फरो है उसमें हम बहुत सारे दूसरे फसल भी लगा सकते हैं। जब पौधा हम का बीज लगा रहे होते हैं तो गहराई पर भी ध्यान देना होता है। इसमें 2 से 3 सेंटीमीटर ही गहरा बीज को डालना चाहिए मिट्टी में, ज़्यादा गहरा डालने पर अंकुरन नहीं हो पाता है। स्वीट कॉर्न फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए एट्राजीन की 1.5 किलोग्राम की मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके फूल और जिस समय में दाना भर रहा होता है उस समय में खेत में नमी जरूर होनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी खेती करते हैं तो आप इस फसल से कम लागत में अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। सीएम आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक, संभावित मंत्रिमंडल